हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड के 21वें दिन के बाद आपको क्या काम जो है वो नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ताकि आपको गर्भधारण करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आपके ओवुलेशन के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर जो है इम्प्लांटेशन अगर हो रहा होगा तो वो फेल हो जाएगा, आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपके पीरियड्स आ जाते हैं। इन सब गलतियों का इफेक्ट आपके बच्चेदानी यूट्रस में पड़ता है। ऐसे में आपने सुना होगा, बहुत सी महिलाएं बोलती हैं मैम हमें प्रेगनेंसी के सारे लक्षण थे लेकिन बाद में हमारे पीरियड्स आ गए। कई बार महिलाओं के पीरियड भी मिस हो जाते हैं और इस तरह की मिस्टेक करने से उनके पीरियड आ जाते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे लगता है कि वह पूरी तरह से प्रेग्नेंट हैं लेकिन बाद में उनके पीरियड आ जाते हैं क्योंकि वो ये मिस्टेक्स कर रही होती हैं और फिर यूट्रस में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। चाहे फर्टिलाइजेशन आपके अंदर अच्छे से हुआ होगा, मेल सेल एग को फर्टिलाइज भी कर चुका होगा, लेकिन जब यूट्रस में फर्टिलाइज एग पहुंचता है वहां पर जब उसे चिपकना होता है, लेकिन आप उस समय पर कुछ ऐसी गलतियां कर रही होती हैं जिससे आपका गर्भधारण नहीं रुक पाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, वहां पर ही ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और बार बार आपके पीरियड आ जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए कुछ गलतियां जो पुराने ज़माने से ही नहीं की जाती हैं, मना किया जाता है और आज भी गाँव की महिलाएं इन चीज़ों को फॉलो करती हैं। इसलिए अगर आप भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये 5 काम पीरियड के 21वें दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नहीं करेंगी तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। फ्रेंड्स, आजकल प्रेग्नेंट होना बहुत डिफिकल्ट जो है टास्क है। हमारी डाइट, हमारी डेली रूटीन, पोल्यूशन, जिसका बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेग्नेंट होने में। आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिससे आजकल ज़्यादातर महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार हो भी रही हैं। इसलिए पीरियड के पहले दिन से ही आपको ठंडी चीज़ों का खाना जो है वो बंद कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, बाहर का जो भी फूड है खास करके जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है और पीरियड के खास करके पीरियड के 21वें दिन से ही हैवी काम, सर पर भारी सामान उठाना, वेट लिफ्टिंग, हैवी जो सामान है वो शिफ्ट करना, किसी भी चीज़ को ज़ोर से जो है पुश करना, मतलब हर वो काम जिससे आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, आपके यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है, वो काम आपको बंद कर देने हैं ताकि आपके अंदर गर्भ रुक जाए। और पीरियड के 21वें दिन के बाद आपको रिलेशन मेंटेन जो है वो अवॉइड करना है। अगर कर भी रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं करें, बिल्कुल सेफ्टी के साथ करें, कंफर्टेबल पोजीशन में ही रहकर करें। पीरियड के 21वें दिन से आप हेयर वॉश करना बंद कर दें। पीरियड के 21वें दिन इसलिए क्योंकि इम्प्लांटेशन का टाइम ये होता है जब आपके गर्भ में बच्चा चिपकने वाला होता है। ऐसे में हेयर वॉश करने से वहाँ पर क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है और आपके पीरियड आ जाते हैं। पीरियड के 21वें दिन के बाद हेयर वॉश करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सर धोने से आपका सर ठंडा हो जाएगा और आपके सर का डायरेक्ट जो है कनेक्शन वो आपके यूट्रस के साथ होता है। सर ठंडा होगा तो यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा। तो यूट्रस में एक टेम्परेचर सेट होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वहाँ पर बच्चा अच्छे से पनप सके, बच्चे का विकास हो सके, इम्प्लांटेशन वहाँ पर सक्सेसफुली हो सके। लेकिन जब ये टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसलिए आपको इस टेम्परेचर को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर तभी बिगड़ेगा जब आप अपना हेड जो है वॉश करेंगे, खास करके इम्प्लांटेशन के दिनों में। इस समय पर अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसलिए जब आपने भी देखा होगा, अगर आपकी पीरियड की डेट 1 से 2 दिन बाद की आने वाली हो और अगर आप हेयर वॉश कर लें तो आपके पीरियड जो 2 दिन बाद आने थे वो उसी समय या फिर कुछ घंटों के बाद या फिर उसी दिन आ जाते हैं। इसलिए आपको हेयर वॉश इम्प्लांटेशन के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। पीरियड के 21वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक, जब तक आपके पीरियड जो है वो मिस नहीं हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पे पॉजिटिव लाइन आ जाती है, उसके बाद आप अगर हेयर वॉश करना भी चाहती हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जब तक डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि आपका बच्चा हेल्दी है, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, समय पर एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आप हल्की फुल्की वॉक करें, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और पीरियड के 21वें दिन के बाद ज़्यादा टी कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है, इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा बार आपको नहीं पीना है। और स्ट्रेस और टेंशन ना लें। और साथ ही फ्रेंड्स, इस समय आपको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर तनाव ना हो, और खुश रहें, अपना मूड हैप्पी रखें, आप अच्छे सॉन्ग सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।